नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री के तहत आने वाले NHPCL ने अभी अपने नए डायरेक्टर्स लगाए हैं। डायरेक्टर्स के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं, किस तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मना कर रखना है, फंक्शनिंग किस तरीके से रहेगी, क्या कुछ प्लानिंग है, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डायरेक्टर NHPCL इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डॉक्टर अमित कंसल। आइए उनसे बात करते हैं। कंसल साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपको विद्युत मंत्रालय में पद दिया गया है। बहुत बहुत आभार। आप जो मेरा यह पहला इंटरव्यू है आप वह कवर कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी, जब आपको ये पता लगा किस तरीके की फीलिंग रही, क्या खुशी रही, और अब जब आपको सरकार ने भरोसे में लेकर पद दिया है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग रहेगी? देखिए, उसी दिन देश में पद्मश्री जो पुरस्कार थे साधारण लोगों को दिए जा रहे थे। जब मेरे पास सूचना आई कि मुझे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट दी जा रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो निस्वार्थ सेवा हम लोग करते हैं, समाज और राष्ट्र की सेवा करते हैं, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उनका सपना है कि मैं देश को ऊंचा उठाऊं, उसी प्रकार से ग्राउंड लेवल से जो योग्य व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी सरकार में हमें यह दायित्व दिया है। तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक साधारण व्यक्ति, जो डेमोक्रेसी है भारत में, उसमें साधारण व्यक्ति को ऊपर उठाया जा रहा है कि कॉमन मैन को पार्टिसिपेशन दी जा रही है गवर्नमेंट में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सरकार ने आप पर भरोसा जताया है। कितना भरोसा पर खरे उतरने के लिए आपकी प्लानिंग है, और कितना आप, क्योंकि आपको कुछ ही दिन हुए हैं, कितना समझ पाए हैं इस कॉरपोरेशन को? देखिए, जिस संगठन से मैं संबंध रखता हूँ वहाँ में एक ही बात सिखाई जाती है, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो मुझे सरकार ने एक अवसर दिया है NHPC में काम करने के लिए। मेरा मकसद है, जैसे मोदी जी, भारत सरकार चाह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनका विश्वास पर खरा उतरूँ और उनको साथ लेकर NHPC को बुलंदियों पर लेकर जाऊं। जो भी मुझे दायित्व मेरे अधिकार होंगे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कर्तव्य होंगे, मैं उन्हें पूरी लगन के साथ NHPC को ऊपर उठाने में अपना दिन रात लगा दूंगा। कुछ प्लानिंग की है अभी? देखिए, अभी मेरी प्लानिंग है कि जो NHPCL जो हमारी कंपनी है वो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम कर रही थी, लेकिन अभी हमने डाइवर्सिफाई किया है। अभी हमारा एक सोलर प्लांट चल रहा है और दूसरा 50 मेगावाट का हमने जैसलमेर में भी विंड एनर्जी का प्लांट शुरू किया है। 9 प्लांट जो हैं हमारी सहायक कंपनी उनके साथ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरा पहला काम यही होगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट हैं वो समय पर पूरे हों, और देश की जो एनर्जी ज़रूरतें हैं, जैसे कि आने वाला समय जो है वह ऊर्जा की क्रांति का है, तो देश में ऊर्जा की कोई कमी ना रहे और वो प्रोजेक्ट समय सिर पूरे हों, और जहाँ भी कहीं ज़रूरत है वो अन्य प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं वो जल्दी से जल्दी लगे। ये मेरी प्रायोरिटी होगी। पिछले दिनों पूरे देश में ही कोयला संकट आया, जिसकी वजह से ये भी दिक्कत आई कि पावर कट्स लगेंगे। हालांकि हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ था। तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, या फिर पावर कंजम्पशन को लेकर, या फिर पावर की प्रोडक्शन को लेकर किस तरीके से रहेगा? क्या अभी और अन्य अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हुई है, और आगे का क्या प्रारूप या रोड मैप रहने वाला है? जी, देखिए, अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो 21 अक्टूबर को मेरी अपॉइंटमेंट हुई है और 7 को हमारी अभी पहली बैठक थी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो कुछ डिस्कस किया जाता है वो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी कंपनी एक एनलिस्टेड कंपनी है, वह BSE और NSE में रजिस्टर्ड है। तो जो पॉलिसीज़ होंगी वो बोर्ड की तरफ से समय समय पर, जो हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिवीज़न है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो काम कर रहे हैं। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे अभी 19 प्रोजेक्ट और आगे बढ़ रहे हैं जो अंडर क्लियरेंस हैं। तो सोलर प्लांट्स मैक्सिमम लगेंगे, जहाँ भी कहीं पोटेंशियल होगा विंड एनर्जी के लिए वहाँ भी हम काम करेंगे, और मुझे मौका मिलेगा जहाँ जाने का, जहाँ पॉसिबिलिटी होगी हम वहाँ सोलर एनर्जी प्लांट ने जरूर लगाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी एक साउंड फाइनेंशियल कंडीशन रखने वाली है, उसका काफ़ी बड़ा प्रॉफिट रहा है। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी उसका जो बेस इन्वेस्टमेंट है वो 66,000 करोड़ रुपए का है, और लास्ट ईयर भी हमारा जो लगभग प्रॉफिट रहा वो 3233 करोड़ का रहा। और इसी प्रॉफिट के कारण हम जो समाज में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए CSR के माध्यम से हम विभिन्न प्रोजेक्ट समाज सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं, और हम इसमें लगे रहेंगे।
करेंगे। जहाँ कहीं भी हम समाज और एक आर्थिक उत्थान के लिए काम कर पाएंगे हम वो करेंगे। हालांकि अभी आपकी एक ही बैठक हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फिर भी थोड़ा समझ आया होगा क्या कुछ चैलेंजेस आपके लिए रहने वाले हैं और उनसे कैसे निपटेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए देश की जो एनर्जी की ज़रूरत है उसी को पूरा करना है, और उसके लिए जैसी जैसी हमारी सरकार की पॉलिसी होगी उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट करने का अपना पुरजोर प्रयास करेंगे। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत वंदे मातरम, थैंक यू। तो डॉक्टर अमित कंसल मेरे साथ थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, और जिस तरीके से उनमें अभी उत्साह दिख रहा है, भगवान करे ऐसा उत्साह बना रहे और देश के उत्थान के लिए तमाम कार्य वो करते रहें। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।